नमस्कार साथियों, क्या हाल, कैसे हैं आप सभी साथी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। योर मोस्ट वेलकम एट योर टीएस टेस्टर। एज यू नो वेरी वेल माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट टारगेट हाई आपके लिए हमेशा से बहुत कुछ करता आया है और इसी में एक नया इनिशिएटिव टीएस लेकर आया है। दिस इज टीएस डिजिटल। माय डियर साथियों, लक्ष्य 1.0 की अपार सफलता के बाद में टीएस डिजिटल आ चुका है लक्ष्य 2.0 टेस्ट सीरीज लेकर। बिल्कुल सर, लक्ष्य 2.0। लक्ष्य टेस्ट सीरीज जो पिछले नोटसेट 9.0 को लेकर डेडिकेटेड थी, उसी में कई सारे अपडेशन के साथ में कई सारे नए फीचर्स के साथ में आ चुकी हैं आपके लक्ष्य 2.0, जिसको लेकर स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में देने वाला हूं। क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा लक्ष्य 2.0 के अंदर, किस तरह से पूरे मार्केट से डिफरेंट आपको लक्ष्य 2.0 देखने को मिलने वाला है और क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। स्टे कनेक्टेड माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस सर? दिस इज द टेस्ट सीरीज, और ये जो टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है, दिस इज फॉर योर नोट सेट 10.0। तो माय डियर ऑल एस्पिरेंट्स, जो भी आप नोट सेट 10.0 की तैयारी करने जा रहे हैं, ये सेशन, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टारगेट हाई बुक जिसको हर नर्सिंग स्टूडेंट पढ़ता है, ऐसा कोई नर्सिंग स्टूडेंट नहीं है जिसने टीएच बुक को नहीं देखा हो अपने एग्जाम से पहले। तो वही अब एक नया वर्जन आ चुका है आपके सामने टीएस डिजिटल के लिए। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, लक्ष्य 2.0, और ये जो लक्ष्य 2.0 इसकी स्पेशल फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा माय डियर 10.0 नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कि सर टारगेट हाई के पास क्या है। कि सर टारगेट हाई के पास आपको मिलेगा ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है सर। एज यू नो वेरी वेल, जितने भी रैंकर्स आज निकल रहे हैं नोट सेट में से, हर कोई टारगेट हाई से जुड़ा हुआ है। अगले आप भी होंगे। यस। नेक्स्ट इज, हम पूरा कॉम्प्रहेंसिव कवरेज करके चल रहे हैं ताकि कुछ भी हमसे ना छूट सके। नेक्स्ट इज, हम क्या फॉलो कर रहे हैं सर? एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। नोट सेट 9 ने क्या पूछा था, नोट सेट 10 क्या पूछ सकता है, ओके उसी हिसाब से आपके एग्जाम्स की जो पेडागोगी है उसे क्रिएट किया जा रहा है और आपके टेस्ट को लाया जा रहा है सर। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हर टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन जरूरी होता है, जो आपको लक्ष्य 2.0 के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, आप एवरेज हैं, आपको और कितने एफर्ट करके गुड कैटेगरी में आना है, आप गुड हैं, आपको और कितना अच्छा करके वेरी गुड में जाना है, और कितना अच्छा करके आपको रैंक हासिल करनी है, ये कब आप पता लगा पाएंगे सर? जब आपके पास आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होगी। तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माय डियर्स। एंड नेक्स्ट इज द रियल टाइम एक्सपीरियंस। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, उस एग्जाम का रियल टाइम एक्सपीरियंस होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही हमें उस दिन करनी है जिस दिन हमारा एग्जाम होगा। क्यों ना शुरुआत और प्रैक्टिस अभी से की जाए मेरे दोस्तों। एंड नेक्स्ट इज एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, मोबाइल निकाला, टेस्ट स्टार्ट कर दिया। आप कहीं ऐसी जगह गए हैं जहां आप अपनी बुक को कैरी नहीं कर सकते हैं, तो सर आपके पास आपका स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में टीएस डिजिटल है। इजीली आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी सिचुएशन में आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट नहीं छूटेंगे, प्रैक्टिस नहीं रुकेगी, और प्रैक्टिस रुकनी भी नहीं चाहिए सर। आगे की तरफ मैं आपसे बात करता हूं कि सर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं टीएच डिजिटल के, वो आपसे क्या कहते हैं। तो सब्सक्राइबर्स के फीडबैक्स आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है सर भरोसा। और वो भरोसा आपके ही जैसे कई नर्सिंग ऑफिसर्स जो बन के अपनी मंजिल पे जा चुके हैं, उन्होंने दिखाया है। अगली बारी आपकी है, यहां अगला नाम आपका होगा कि सर कुमारी नीता क्या कहती हैं, ट्विंकल ने क्या कहा, मोहित शर्मा ने क्या कहा, मिश्रा शिवम एंड माशु शाहिल, इन सबके कमेंट्स आप देख सकते हो, जिन्होंने टीएस डिजिटल को फॉलो किया और अपनी रैंक सुनिश्चित करी अपने एग्जाम के अंदर। ओके, चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात करें, पर आगे चले लक्ष्य 2.0 के बारे में बात करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नोट सेट 10.0 है, अगर आप उस पर एग्जाम फिल करने जा रहे हैं, डेट क्या होगी, क्राइटेरिया क्या होगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटीज रहने वाली हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट यहां आता है, दिस इज द, कि सर फर्स्ट इज द, आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी होनी चाहिए,
या अगर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं है तो आपकी पोस्ट बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, मिडवाइफ, चाहे वो स्टेट हो या आईएनसी हो। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया नहीं है और आपने जीएनएम कर रखी है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ कर रखी है, चाहे वो आप आईएनसी से करो या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से करो या रजिस्टर्ड बोर्ड से करो, कहीं से भी करो, बट वो रजिस्टर्ड बोर्ड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, या फिर अगली बात करें आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, मिडवाइफ, तो आपके पास कम से भी कम मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द नॉर्सेट 10.2। और अगर आपके पास ऑलरेडी 50 बेडेड का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड का, और आपने बीएससी नर्सिंग का जीएनएम कर रखी है, तो नो डाउट सर यू आर एलिजिबल फॉर द नॉर्सेट 10.0। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो या तो आप बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बीएससी हो, या फिर आप अगर जनरल नर्सिंग मिडवाइफ की कर रखी है आपने, तो उस डिप्लोमा के साथ में आपके पास में 50 वेडेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का। ओके, नेक्स्ट आगे अगली बात करते हैं, नॉर्सेट 10.0 की क्या डेट आ गई? यस, नॉर्सेट 10.0 की जो टेंटेटिव डेट है सर, वो है आपके स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं, दिस इज द 11 अप्रैल। कहने का मतलब यह है कि सर सिर्फ और सिर्फ 3 सवा 3 महीने का समय है, ज्यादा समय नहीं है। कह सकते हैं कि सर अराउंड राउंड फिगर आपसे कह सकते हैं कि 100 डेज लेफ्ट है हमारे पास हमारे एग्जाम के लिए। तो 10.0 बहुत नजदीक है, काउंट डाउन शुरू हो चुका है। अब एक काउंट डाउन शुरू हो चुका है तो हमें हमारे सिलेक्शन को सिक्योर करना है। और मैं तो ये कहता हूं सर, सिलेक्शन नहीं, अगर आप टीएस डिजिटल के साथ हैं, रैंक को आपको सुनिश्चित करना होगा। तो मेरे दोस्तों, उसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए लक्ष्य 2.0। नाउ वाई लक्ष्य 2.0? लक्ष्य 2.0 ही क्यों? तो मेरे दोस्तों, अभी हमारे पास एग्जाम में, मैंने कहा आपसे 100 डेज लेफ्ट है, तकरीबन 3 सवा 3 महीने हमारे पास में बचे हुए। अब इस 3 सवा 3 महीने के अंदर हमारे पास में हमें राइट टाइम टू डू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, हमारे पास ये बिल्कुल सही समय है प्रैक्टिस करने का। बिकॉज आपने कितनी ही थ्योरी क्यों नहीं पढ़ ली हो सर, जब तक आपको उस थ्योरी की नॉलेज है इज ओके, बट आपको उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी उतनी ही होनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड आपको आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के बेस पर ही आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा और आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सारा, माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आता है, दिस इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहां से करें सर प्रैक्टिस? लक्ष्य 2.0 है ना सर, किस बात की टेंशन है? लक्ष्य 2.0 इज हियर। और जब लक्ष्य 2.0 है तो हमारी प्रैक्टिस भी और इजी और स्मूथ होने वाली है। कई सारे ऐसे फीचर्स जो लक्ष्य 1.0 में नहीं थे, जिन्हें 2.0 में ऐड किया गया है, यूनिक फीचर्स है सर। तो देखिएगा सर, आगे बात करते हैं। एंड इफ इट इज अंडर द बैनर ऑफ टारगेट हाई, और अगर ये लक्ष्य 2.0 टारगेट हाई के अंडर आती है, तो आप सोच सकते हैं आपके सक्सेस का रिकॉर्ड क्या होगा। तो नो डाउट सर, यू आर फॉर रैंक। आप जो तैयारी कर रहे हैं सर, वो रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हर हाल में हमें रैंक को अचीव करना है। लक्ष्य 2.0 पूरी आपकी हेल्प करने वाला है। तो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, अब बात करते हैं हमारा जो लक्ष्य 2.0 है, हमारी अप्रोच क्या है। तो हमारी अप्रोच जो है सर, फर्स्ट इज द प्रैक्टिस, लर्न एंड सक्सेस। प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस होगी उतना सीखेंगे, और जितना सीखेंगे सफलता उतनी ही जल्दी हमें देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें आपसे प्रैक्टिस को लेकर, तो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आपसे बात करना चाहूंगा आपकी प्रैक्टिस को लेकर। देखिएगा, सबसे पहले प्रैक्टिस एंड लर्न। Sharpen your preparation with a wide range of tests based on the latest NORCET exam pattern. आप नॉर्सेट 10.0 देने जा रहे हैं, तो सर आपको आपकी प्रिपरेशन को और शार्प करने की आवश्यकता है, और शार्प करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? नॉर्सेट एग्जाम पैटर्न के टेस्ट को फॉलो करने की। इज दैट क्लियर? एवरी क्वेश्चन यू अटेम्प्ट हेल्प यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, तो हर क्वेश्चन आपको आपकी वीकनेस बताता है। अगर आप कमजोर हैं, आप किसी भी एमसीक्यू में अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, या क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स,
उससे आपको आपकी वीकनेस पता लग रही है। ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आ रहा, ये मत सोचिए मेरे से नहीं हो रहा, गलत जा रहा हूं, नेगेटिव जा रहा हूं। ऐसा सोचोगे नेगेटिव रह जाओगे। सोचना ये है गलत हुआ, ओके, बट व्हाई। जिस दिन सर आपने अपने आप के अंदर इस वाई को फाइंड आउट कर लिया, आप बहुत कुछ कर लोगे सर। हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाई को फाइंड आउट करना है कि क्यों गलत हुआ, बाकी सारे रास्ते अपने आप खुलते हुए चले जाएंगे सर। एंड कन्वर्ट मिस्टेक इनटू लर्निंग अपॉर्चुनिटी। क्या कहा मैंने, जो मिस्टेक्स आपने करी हैं उन मिस्टेक को सुधारना है और एक अपॉर्चुनिटी बदलकर हमें सीखना है सर, लर्न करना है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। लक्ष्य 2.0 को कुछ इस तरह मॉडिफाई किया गया है, कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे आप अपने एग्जाम पैटर्न को रियल टाइम पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस द रियल नोट्स एट एग्जाम एनवायरनमेंट थ्रू आवर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ही इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जो एज इट इज आपको आपके नोट्स एट 10.0 की तरह देखने को मिलेंगे। गेट फेमिलियर विद द प्रेशर, पेस एंड पैटर्न सो दैट द एक्चुअल एग्जाम फील जस्ट लाइक अनदर प्रैक्टिस सेशन। तो जिस दिन आप 11th ऑफ अप्रैल को अपना एग्जाम देने जाओगे तो उस एग्जाम को भी आप प्रैक्टिस समझकर ही दोगे, क्योंकि उससे पहले इन 100 डेज में आप अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर कर लोगे, उस लेवल पे तैयार कर लोगे। एंड नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी कि सर गाइडेड बाय द मोटो योर सक्सेस आर कमिटमेंट। सीधी बात है सर, हमारा कमिटमेंट यही है आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही इस टीएच डिजिटल से निकले सर। Each test is carefully curated through deep research and analysis to ensure maximum relevance and strike rate in the actual notes at exam। हर टेस्ट को उस तरह से डिजाइन किया गया है, उस हर टेस्ट के पीछे कई रिसर्चेस की गई हैं और आपके मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के ही हर टेस्ट बनाया है। तो जब प्रैक्टिस हमारी इतनी अच्छी होगी तो सर रिजल्ट भी तो उतना ही अच्छा हमें देखने को मिलेगा। तो हमारी अप्रोच प्रैक्टिस, लर्न एंड सक्सेस। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बात करते हैं कि सर हमारी यूएसपी क्या है, यूनिकनेस क्या है सर हमारे अंदर। तो फर्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर्स कि एक्सपर्ट सुपरविजन। हर जो टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है वो किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में हो रहा है। हर टेस्ट को कई बार उसकी क्वालिटी को देखने के बाद, उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही वो टेस्ट आपको दिखाई देगा। इट मींस लेस एरर्स के साथ में हम आपके साथ हैं। तो देखिएगा सर, क्यूरेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ टारगेट हाई ऑथर डॉक्टर मुथु वेंकट शर्मा। टारगेट हाई बुक के जो ऑथर हैं उनके सुपरविजन में सारा काम हो रहा है। टीएच बुक जिन्होंने बनाई है, जिसका 8th एडिशन अब मार्केट में आ चुका है, तो उसी बुक के जो ओनर हैं, ऑथर हैं, वही उन्हीं के सुपरविजन में पूरा टीएस डिजिटल को लाया गया है। और हर टेस्ट, हर एक क्लास और टीएस डिजिटल में मिलने वाले हर कंटेंट उनके सुपरविजन के बाद ही आपको देखने को मिलते हैं सर। दैट्स व्हाई हमारी जो क्वालिटी है, एक्यूरेसी है, वो अनमैच है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ट्रस्टेड बाय द 1000। कई हजारों बच्चे इस टीएस डिजिटल का यूज करके, इस टीएस डिजिटल पे अपना भरोसा दिखा के अपनी मंजिल तक जा चुके हैं। अगले आप हो मेरे दोस्तों, तो हमारे पास भरोसा है हजारों बच्चों का, backed by the trust and success stories of the thousands of the nursing aspirants across all over India. Next is the success driven approach। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सर एवरी स्टेप, एवरी टेस्ट एंड एवरी फीचर इज ड्राइवन बाय द वन गोल, और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस। इस टीएस डिजिटल में हर एक वो प्रोग्राम ऐसा सेट किया गया है सर जो सिर्फ आपकी सक्सेस को लिए डेडिकेटेड है। हर एक कंटेंट सिर्फ और सिर्फ उस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और इजी कर सके और मेरे दोस्तों अपनी सक्सेस को नॉट से 10.0 में एक सक्सेसफुली आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते। तो आपकी सफलता ही हमारे लिए, हमारी पूरी मेहनत जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता, योर सक्सेस, उसी के पीछे हो रही है। तो दिस इज आवर यूएसपी, हमारी यूनिकनेस यही है सर। तो सारा जो भी कुछ कंटेंट है वो एक्सपर्ट सुपरविजन, जो टीएच के जो ऑथर हैं उनके सुपरविजन में हो रहा है। हजारों बच्चों का प्यार है, ट्रस्ट है, और एक ही हमारा फोकस है, दिस इज योर सक्सेस इन एनी हाउ कंडीशन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब बात करता हूं मैं
टीएस डिजिटल में जो लक्ष्य 2.0 है, उस लक्ष्य 2.0 के लिए आपको स्पेशल की फीचर्स क्या क्या देखने को मिलने वाले हैं। तो अब हमारा जो बात करेंगे सर, वो पूरी की पूरी बात आपकी डेडिकेटेड होने वाली है लक्ष्य 2.0 के की फीचर्स को लेकर। अब मैंने कहा था ना कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग, बहुत सारे नए फीचर्स, बहुत सारे न्यू प्रोग्राम्स के साथ में लक्ष्य 2.0 आया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि टोटल टेस्ट कितने हैं, 315। टोटल 315 टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर हम आज से भी काउंट डाउन करते हैं, अराउंड फिगर में मान लेते हैं 10 दिन है, 100 दिन है, और 100 दिन है हमारे पास में, तो एक दिन में अगर हम 3 टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जाम तक हम पूरे 315 टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, 25 प्लस टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियोस, दिस इज द आर न्यू फीचर। ध्यान दीजिएगा, 25 प्लस टीएनटी, टेस्ट एंड डिस्कशन, कहने का मतलब यह है कि जस्ट एग्जांपल आपका जीटी। अब जिन एमसीक्यूज में आपने मोस्ट ऑफ मिस्टेक्स करी हैं, वो मिस्टेक्स क्यों हुई, क्या आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हम आपके लिए टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियोस लेकर आए हैं, जहां वो टेस्ट होगा जहां आपने गलतियां करी है, और उन टेस्ट को वापस से रिसोल्व करवाया जाएगा बाय योर एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स आपको वापस से उन टेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्या कहना चाह रहा है, उस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर क्या है, क्यों है, बाकी गलत है तो क्यों है। इट मींस डिटेल्ड रेशनल के साथ में आपके लिए आ चुकी है टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियोस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक फीचर कि सर आपको टीएनडी मिलेगा। नेक्स्ट इज इस पूरी टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है नोट सेट के एक्सपर्ट और नोट सेट के टॉपर्स थे। जो टॉपर्स है, जो रैंकर्स है, और जो एक्सपर्ट्स है, उनके सुपरविजन में या उनकी पूरी मेहनत से लक्ष्य 2.0 आया है सर। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर माय डियर्स, एंड दिस इज द 30 प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस। मैंने कहा 25 प्लस तो टीएनडी है, और साथ में 30 प्रोबेबल क्वेश्चन एंड आंसर्स के डिस्कशन वीडियोस। कहने का मतलब यह है प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर, पीक्यूडीज, वो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा, काफी हद तक जरूरी हैं, वो सारे के सारे प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, टोटल 30 वीडियोस के साथ। ओके, नेक्स्ट इज द चैलेंजिंग एंड कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। हर क्वेश्चन चैलेंजिंग होगा, बट किसी न किसी कॉन्सेप्ट को लेकर वो आएगा और आपके कई सारे डाउट्स को वो क्वेश्चन क्लियर करेगा सर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई वैल्यू प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है सर, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को काफी हाई लेवल तक ले जा सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस की हाई वैल्यू होगी। ओके ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं सर। 150 डेज इंटेंसिव प्रैक्टिस प्लान फॉर फुल प्रेप स्प्रिंट। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, एग्जाम का समय कम है तो हम इसे 100 डेज कर लेते हैं। 100 डेज में नो डाउट अब मेहनत हमें डबल करनी होगी, बट यस करेंगे और रैंक हासिल करके रहेंगे इन एनी हाउ एनी कंडीशन। और आपका जो भी डाउट होता है विद इन 24 आवर्स उसे सॉल्व किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट है, आंसर में डाउट है, रेशनल में डाउट है, एवरीथिंग विद इन 24 आवर आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक वेरी यूनिक बात है सर। नेक्स्ट, लक्ष्य 2.0 कौन सब्सक्राइब करेगा, हु कैन सब्सक्राइब द लक्ष्य 2.0। लक्ष्य 2.0 किन साथियों के लिए है, तो मेरे दोस्तों सबसे पहली एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट इज गुड, लेकिन आपको जरूरत है अपनो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की, कि नॉट से 10.0 के लिए मेरी जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए उतनी अभी शायद नहीं है, थोड़ी कम है, तो आपको अपनी लक्ष्य 2.0 टेस्ट सीरीज का जो मेन पर्पस है वो तभी है जब आपकी प्रैक्टिस गुड है और आपको नोट से 10.0 के लिए अपने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की जरूरत है, देन लक्ष्य 2.0 इज फॉर यू। नेक्स्ट, आप एम कर रहे हैं कि सर मेरी स्ट्रेंथ मजबूत हो सके क्लिनिकल रीजनिंग में,
क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस में, एप्लीकेशन बेस्ड में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लक्ष्य 2.0 आपके लिए है। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि नाउ एट दिस टाइम यू आर नॉट एलिजिबल for NOTSET 10.0, then you are going to preparation of the NOTSET 11.0। तो अगर आप 11.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने रैंक को सिक्योर करने के लिए डबल प्रैक्टिस की जरूरत है। और डबल प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं सर, अभी से लक्ष्य 2.0 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि क्या हो, NOTSET 11 तक आपके पास में क्या हो सके, काफी अच्छा कंटेंट हो सके और प्रैक्टिस काफी हद तक आपकी हाई हो सके। क्योंकि सर हर एग्जाम से पहले उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे आपने देखा ना कि कोई भी युद्ध होता है, कोई भी काम होता है, तो उससे पहले उसकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो एग्जाम में भी तो आप प्रैक्टिस ही करोगे, एग्जाम में भी तो आप क्वेश्चंस ही मार्क करोगे, और क्वेश्चंस मार्क तब अच्छे होंगे जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी है। इस बात को माइंड में रखना हमेशा। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आपका एग्जाम होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स मैन्स परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस अच्छी है उतना ही आपके अंदर परफेक्शन होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है सर। तो अगर आप नोटसेट 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन लक्ष्य 2.0 इज फॉर यू। या फिर आप नोटसेट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप एसजीपीजीए, जीएमसीएच, सीएचओ या स्टेट लेवल स्टाफ नर्सिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ऑल्सो लक्ष्य 2.0 इज फॉर यू गाइस। ओके, तो यूनिक फीचर्स मैं आपको बता ही चुका हूं। अब मैं टोटली बात कर लेता हूं। टोटल जो 315 टेस्ट है उनमें टोटल एमसीक्यूज कितने होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है पूरे लक्ष्य 2.0 को लेकर कि व्हाट ऑल यू विल गेट, आपको क्या क्या मिलेगा लक्ष्य 2.0 के अंदर। सबसे पहली और जरूरी चीज, डेली डोज। डेली डोज इन द सेंस कि सर रोज सुबह उठते पहले मोबाइल चलाया तो मोबाइल में आपको सोशल मीडिया ना खोल के टीएस डिजिटल ओपन करना है, और वहां पर ज्यादा नहीं सर 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको सुबह सुबह रोज करनी है, मॉर्निंग में। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 150। 150 टेस्ट, पर टेस्ट में कितने एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यूज। तो टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए, 3000 एमसीक्यूज। तो डेली डोज के कितने एमसीक्यूज, 3000 एमसीक्यूज आपके लिए हो चुके हैं। रोज के अगर 20 क्वेश्चन, तो सर इस पैटर्न से देखा जाए तो सर 150 टोटल डेली डोज हैं, टोटल 3000 एमसीक्यूज आपके लिए हो चुके हैं। तो रोज की प्रैक्टिस में घूमते फिरते चलते उठते सोशल मीडिया ना चला के ये कर लो तो कितना फायदा है सर। ओके, नेक्स्ट मिनी टेस्ट। मिनी टेस्ट आपको कितने देखने को मिलेंगे सर, 20 मिनी टेस्ट देखने को मिलेंगे। और जो 20 मिनी टेस्ट है उनके टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए सर, टोटल क्वेश्चंस इज 500। कहने का मतलब यह है कि सर एक मिनट टेस्ट कंटेन करता है 25 एमसीक्यूज, देन 20 मिनट टेस्ट कंटेन करेंगे 500 एमसीक्यूज। तो भैया एक और फायदा आपका ये। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने सब्जेक्ट को एनालिसिस करना है, देन सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट इज देयर। ओबीजी कंप्लीट होगी थ्योरी, ओबीजी के टेस्ट करने, बिल्कुल ओबीजी के टेस्ट तैयार है आपके लिए। पीडीए कंप्लीट होगी, पीडीए के टेस्ट तैयार हैं। साइकेट्रिक के तैयार है। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट आपके लिए रेडी है। टोटल सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट, टोटल जो एसडब्ल्यूटी एसएटी है वो है 44, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इनके अंदर, 2060। काउंटिंग देख रहे हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीटी, क्लिनिकल बेस्ड टेस्ट या क्लिनिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, यही आपको एग्जाम में थोड़ा घुमाते हैं सर। एग्जाम में आपको ब्रेन को सिंक्रोनाइज करने के लिए आजकल जो एग्जामिनर पैटर्न लेकर आए हैं वो क्लिनिकल बेस्ड का है। तो रियल टाइम एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, सिनेरियो ऐसा दे देंगे कि आप कैजुअलिटी में हैं, आपके सामने ऐसा मरीज आया है, वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा। अब अगर आपने कभी कैजुअलिटी में काम नहीं किया है या आपकी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन उतनी नहीं है, तो नो डाउट सर थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन मजबूत होनी चाहिए। तो उसके लिए भी आपकी स्पेशल से टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, जो टोटली क्लिनिकल बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। जो टोटल कितने हैं सर, 16। कहने का मतलब टोटल 800 एमसीक्यूज आपको ओनली क्लिनिकल बेस्ड ही मिलेंगे, जहां से आप अपने क्लिनिकल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को बूस्ट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनपीबीटी, नर्सिंग प्रायोरिटी बेस्ड टेस्ट। कई सारी परीक्षाओं में आपने देखा है कि एट द एंड में यही पूछा जाता है कि बीइंग अ नर्स व्हाट इज योर प्रायोरिटी एक्शन।
तो बीइंग अ नर्स व्हाट इज योर प्रायोरिटी एक्शन, तो ये टोटल टेस्ट है आपके लिए 15। तो टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए? 750। काउंटिंग चल रही है धीरे धीरे भी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इमेज बेस्ड टेस्ट। एज यू नो वेरी वेल, आपके नोट सेट में हर साल इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इमेज बेस्ड टेस्ट आपके लिए टोटल कितने हैं? 7। और टोटल कितने हो गए इनके क्वेश्चंस? 350। तो 350 इमेज बेस्ड क्वेश्चन, और वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7 स्टार पॉइंट रखते हैं, आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होगी, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको दिया जाएगा। दैट्स वाई आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, और जो आपने प्रैक्टिस करी है वही एग्जाम में मिले। कितना रिलैक्सिंग एंड चिल फील होगा ना सर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द जीटी प्री ग्रांड टेस्ट प्रीलिम्स, सेम टू सेम आपके नोट सेट 10.0 के प्री एग्जाम जो कि 11 अप्रैल को होने वाला है, उसको माइंड में रख के इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है, और वो होगा आपका जीटी। और टोटल जीटी कितने हैं सर? 9। टोटल 9 जीटी होने वाले हैं 100 एमसीक्यूज के। तो सर 9 इजिकल टू 9 मल्टीप्लाई बाई द 100 इजिकल टू 900। कहने का मतलब 900 एमसीक्यूज जीटी के प्री के हो गए, और उसके बाद में सर प्री के बाद मेन भी तो आपको देना है। तो प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस एग्जाम देना है, और मेंस एग्जाम के लिए भी आपको जीटी तैयार किया गया है, जो कि 160 एमसीक्यूज के होने वाले हैं। तो सेम, अगर 9 प्री है तो 9 ही मेन है। तो वहां जाकर आप 11 अप्रैल को प्री दो, उससे पहले 9 बार तो हम आपका प्री ले लेंगे, ठीक है। वहां प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस दो, उससे पहले 9 बार तो आपका मेंस हम यहां ले लेंगे। तो कहने का मतलब पूरी प्रैक्टिस हो रही है ना सर, और क्या चाहिए? प्रैक्टिस ही तो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा प्रैक्टिस मैक्स मेंस परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है सर। ओके, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 1440। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एट द एंड में मिलेंगे, स्कोर बूस्टर टेस्ट। अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए एक नए टेस्ट हम लेकर आए हैं, दिस इज द स्कोर बूस्टर टेस्ट। जो टोटल कितने होने वाले हैं? 30 टेस्ट होने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं सर स्कोर बूस्टर में? 750। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सर, नोट सेट रिकॉल। जो पहले नोट सेट हो चुके हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टोटल पहले के जितने भी नोट सेट प्री हैं, मेंस हैं, और शुरुआत में नोट सेट प्री मेंस नहीं हुआ करता, सिर्फ नोट सेट ही था। तो टोटल ऑल ओवर और आपके कितने टेस्ट हैं? 14 टेस्ट हैं। तो सर उन 14 टेस्ट के एमसीक्यूज भी आपके लिए हैं अराउंड 1423। कहने का मतलब टोटल टेस्ट हो चुके हैं 315, और इनके एमसीक्यूज हो चुके हैं राउंड फिगर में 12,000। 11,973 एमसीक्यूज हैं, तो राउंड फिगर में आप इन्हें 12,000 कर लीजिए। तो 12,000 एमसीक्यूज 100 डे। तो कहने का मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि अगर आप एक दिन में, अभी भी हमारे पास समय है, एक दिन में अगर हम 100-120 एमसीक्यू करते हैं, तो नो डाउट हमारे एग्जाम तक भी टोटल एमसीक्यूज 12,000 एमसीक्यूज को कवर अप कर चुके होंगे, और ये काफी अच्छा रेशियो है सर। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता चुका हूं मैं आपको कि सर 25 टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियोस, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। टेस्ट एंड डिस्कशन, जिससे आप अपनी गलतियों को फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्लासेस देखने को मिल रही है सर, और वो क्लासेस का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, पूरा उसी टेस्ट सीरीज के अंदर इन्वॉल्व है। एंड 30 प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन वीडियोस, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। पीक्यूडीज, इट मींस हमारी तरफ से प्रोबेबल्स हैं कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो वो प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगी। एक क्वेश्चन किस तरह से 4 एमसीक्यूज कवर अप कर रहा है, वो सब कुछ इन वीडियोस में बताया गया है, जो लक्ष्य 2.0 का काफी यूनिक फीचर है मेरे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आगे बात करता हूं मैं आपसे सर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। ध्यान दीजिएगा सर, ऑब्जेक्टिव्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात एक ही आती है, जो मैंने आपसे पहले भी कई बार कही है, कि सर हमारी स्ट्रेंथ प्रिपरेशन फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, की बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमारी प्रिपरेशन को काफी अच्छा होना जरूरी है। प्रैक्टिस मैक्स मेंस परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा, जितना परफेक्शन आएगा उतना ही अच्छा एग्जाम जाएगा। नेक्स्ट, एनेबल स्टूडेंट टू लर्न एंड मास्टर कॉन्सेप्ट थ्रू कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे सर उतना ही आप सीखोगे, और उतना ही सीखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी उतने ही मास्टर होंगे, उतने ही क्लियर होंगे।
फेमिलराइज लर्नर्स विद द फाइनल एग्जाम पैटर्न। फाइनल एग्जाम से पहले एंजाइटी, फियर, डर सब गायब हो जाएगा अगर प्रैक्टिस आपकी बेस्ट एवन रहेगी तो। इज दैट क्लियर? और उससे क्या होगा आपकी, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा पेपर छूट गया, मैं पेपर ही नहीं कर पाया, तो आपकी स्पीड भी इनहेंस होना जरूरी है। और स्पीड को इनहेंस करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है मेरा दोस्त। एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट जरूरी है जो इनहेंस करेगा आपका लक्ष्य 2.0। बिकॉज अगर आप रोज के 100 प्लस एमसीक्यूज लेकर चलेंगे तो 100 डे के अंदर 12,000 एमसीक्यूज इजीली आप सोल्व कर लेंगे। तो आपको फाइनल एग्जाम से पहले इतना अच्छे से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट्स वाई आप रैंक अचीव कर सको लक्ष्य 2.0 के साथ में। यस सर, नॉट डेफिनेटली यस सर। आगे बात करते हैं सर हमारी अप्रोच क्या है। दैट्स unique and holistic strategy that ensure that conceptual clarity through real time test practice covering basic to advanced level। हमें हर लेवल पे ध्यान देना है। हमें एग्जाम का भरोसा नहीं है, एग्जाम बेसिक होगा, मॉडरेट होगा, एडवांस होगा। हमें हर तरह से तैयार होना होगा और हर तरह के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये जो प्रैक्टिस हम हर तरह के एमसीक्यूज की करेंगे वो मिलेगी लक्ष्य 2.0 में। दैट्स वाई मैंने कहा ना बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे। और यही हमारी अप्रोच है सर। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, आपकी कोई भी क्वेरी हो उसका जो रिसोल्यूशन होगा, कोई भी डाउट हो, आप आपकी दोस्त अमली से पूछ सकते हैं। अमली आपको आपके सारे जवाब देगी। देन योर क्वेरी मैटर टू अस, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके सॉल्यूशन के लिए कौन है आपके पास? अमली। ठीक है, ये हम तक पहुंचाएगी, फिर हम उसको और वेरीफाई करके आपको देंगे। तो अमली विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड करेगी। डोंट वरी, निश्चिंत रहिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन आगे अगली बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो लक्ष्य 2.0 की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 15 नवंबर से थी। बट डोंट वरी, अभी भी हमारे पास समय है, निश्चिंत रहिए। ये 150 डेज का प्रोग्राम था, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे अब अभी हमारे पास में 100 डे है, ठीक है। और टोटल एमसीक्यूज कितने हैं? अराउंड 12,000 एमसीक्यूज हमारे पास है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम रोज के 120 एमसीक्यूज भी करते हैं तो इजीली हम 100 दिन के अंदर 12,000 एमसीक्यूज को क्लियर कर पाएंगे। साथ ही आप वीडियोस भी देख के अपने आप को बूस्ट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मेरे दोस्तों, आज के और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं लक्ष्य 2.0 की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कन्वे कर दी है। आप अपना प्लान भी बना चुके हैं, तो जब प्लान बना लिया है तो देरी किस बात की। लक्ष्य 2.0 को एज सून एज पॉसिबल सब्सक्राइब कीजिए। इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिटर्न जो आपको मिलेगा वो अनएक्सपेक्टेबल होगा। काफी अच्छा रिटर्न आपको लक्ष्य 2.0 देगा आपकी एक अच्छी रैंक के साथ में। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।